कुंभ राशि वालों की दुख, तकलीफ, समस्या, रुकावटें, बाधाएं, धन की हानि, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना, शत्रु परेशान करना, कर्जे के दलदल में जिंदगी फंसना, इन सभी चीज़ों को दुनिया कुंभ राशि वालों को कर्मों की सजा समझ रही थी और दुनिया अपनी सजा को समझ रही थी परीक्षा। वाह क्या जमाना आ गया है। जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति दुनिया को मदद करने वाले होते हैं, दुनिया को दान पुण्य करने वाले होते हैं, दुनिया को राह दिखाने वाले होते हैं, दुनिया को सेवा और सत्कार करने वाले होते हैं, उस कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या थोड़ा सा बुरे दौर का आगमन हुआ, पूरी दुनिया कुंभ राशि वालों की कर्मों की सजा समझने लगे और वही दुनिया अपनी सजा को परीक्षा समझने लगे कि ईश्वर हमसे परीक्षा ले रही है। लेकिन शायद वो दुनिया को ये नहीं पता कि कुंभ राशि वालों की ये जो कर्मों की सजा को दुनिया कर्म की सजा समझ रहे हैं, वो कुंभ राशि वालों की कर्मों की सजा नहीं है, बल्कि सुख संपत्ति साधन लाने वाली वो रास्ता है, धन दौलत सिंहासन देने वाली वो रास्ता है। क्योंकि जीवन में कुंभ राशि वालों के बहुत बड़े बदलाव या बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले होते हैं, या अचानक धनवान बनने वाले होते हैं, या अचानक कहीं ना कहीं से धन का आगमन होने वाला होता है। तो कुंभ राशि वालों के जीवन में एक ऐसा दौर आरंभ होता है जिस दौर में सिर्फ और सिर्फ अंधकारें दिखाई देती है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, ना ही कोई साथ देता, ना ही कोई सहारा बनता। और जो दुनिया कभी कुंभ राशि वालों के साथ में रहा करते हैं, वही दुनिया कुंभ राशि वालों के बर्बादी को देख करके ताने मारना आरंभ कर देते हैं, कुंभ राशि वालों की बर्बादी को देख करके जश्न मनाना आरंभ कर देते हैं। लेकिन शायद वो दुनिया भूल जाते हैं कि कुंभ राशि वालों में व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा दिन तक दुख, समस्या, दर्द नहीं रहता। लेकिन उसी कुछ समय में कुंभ राशि वाले व्यक्ति को ये समझने का मौका मिल जाता है कि क्या सच में जो दुनिया हमारे साथ में है और हमारे साथ में रहते थे वो हमारे अपने थे, या हमारे भलाई के बारे में सोचते रहते थे, या सच में हमारी प्रशंसा कर रहे होते थे, या सच में हमारे बारे में अच्छी बात कर रहे होते थे, या अच्छी अच्छी बातें करके हमसे अपना काम निकलवा रहे होते थे। क्यों ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हुई है ना? ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हुई है तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूं। इसलिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव आप लोगों को रोग, ऋण, शत्रु यानी कर्जा, बीमारी और दुश्मन से बचाते हैं। और इसके पीछे का कारण है यानी चंद्रमा, आपके छठे घर के स्वामी जो भगवान शिव के सर पर विराजमान है। क्योंकि ये दौर जो है आप लोगों को बहुत कुछ देने जा रहा है, और बहुत कुछ ही नहीं, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन भी करने जा रहा है। और यहाँ पर आप लोगों के 3 रास्ते खुलने वाले हैं जो कभी आपके बंद हो चुके थे, और यही वो 3 रास्ते होते हैं जिस एक रास्ते से आप लोग धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, एक रास्ते से आप लोग राजा बनने के करीब पहुंच जाते हैं, और दूसरे रास्ते से आप लोग अपने जीवन में सिंहासन प्राप्त करने के करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप लोगों का सिंहासन जरूर छीन चुका है, आप लोगों का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जरूर छीन चुका है, लेकिन आप लोगों की किस्मत और भाग्य बदलते देरी नहीं लगती। और आप ये भी सत्य है कि आप लोगों को धनवान बनते हुए देरी नहीं लगती। दुनिया को अब आप लोग मुंह तोड़ और करारा जवाब देंगे। जो दुनिया आपके विपत्ति के समय वादा करके जो आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जो वादा करके आपके साथ सामने रह करके शत्रुता निभाई है, जो आपके समक्ष सामने रह करके आपको अपमानित करने के साथ साथ आपके जीवन में गंभीर समस्या उत्पन्न किए हैं, उनका विनाश होना तय है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं और जीता जागता देवता हैं, और आप लोगों सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो तीसरे चरण में स्वयं देव बृहस्पति महाराज आपके छठे घर पर आकर के बैठ गए हैं। और छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का घर माना जाता है, और तीसरे चरण में रोग, ऋण, शत्रु से निकलने का मौका और रास्ता भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने जा रही है। वहीं पर अगस्त महीने की बात की जाए तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा, चाहे रोग, ऋण, शत्रु को लेकर के हो, धन को लेकर के हो, बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के हो। अनेकों क्षेत्र में आपके रास्ते खुलेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए लोगों से पहचान बनेगी, और आने वाले समय में यही पहचान आप लोगों को एक नए धन के रास्ते पर भी ले जाने का प्रयास और कार्य करेंगे। क्योंकि समय बदल रहा है, आप लोगों का भाग और भविष्य बदल रहा है। यहाँ आप लोगों को नींद और आलस को त्याग करके अपने कार्यों पर फोकस देना है, क्योंकि उस दुनिया को करारा और मुंहतोड़ जवाब देना है
सफलता पा करके, धनवान बन करके, अमीर बन करके यदि अभी से आप लोग सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, अपने कार्यों पर फोकस नहीं दिए, तो शायद हो सकता है कि उस दुनिया को आप लोग करारा जवाब नहीं दे पाएंगे और फिर वो दुनिया आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे और आपके दुख तकलीफ को देख करके तालियां ज़िंदगी भर बजाते रहेंगे। और आप लोग चाहते हैं कि ऐसा मौका हम दुश्मन को फिर से नहीं देंगे, शत्रु को फिर नहीं देंगे, तो अभी से जी तोड़ मेहनत आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहा है। और ये बदलाव, ये परिवर्तन कोई छोटी मोटी बदलाव या परिवर्तन नहीं है, बल्कि सिंहासन दिलाने वाला परिवर्तन है। नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के जो समस्या चल रही थी, रिश्तों को लेकर के जो समस्या चल रही थी, जो आपके सर पर तांडव मचा रहा था, उन सब चीज़ों से आप लोगों को राहत और छुटकारा तो मिलेगी, लेकिन परिश्रम धन को लेकर के करनी पड़ेगी, पैसों को लेकर के संघर्ष, प्रयास, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि द्वितीय घर पर स्वयं चल रहे हैं शनि महाराज इस समय वक्री अवस्था में चल चुके हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से या महीनों से आप लोगों ने अभी तक जो संघर्ष किया है, मेहनत किया, प्रयास किया है, उसका लाभ और फल देने का कार्य करेंगे। और शनि महाराज अस्त हो चुके हैं, तो यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, शत्रु को लेकर के ध्यान देने की ज़रूरत है, और कर्ज लेने से आप लोगों को बिल्कुल बचना है, क्योंकि कर्ज आप लोगों के जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। आप लोगों को अनेकों सुख सुविधा साधन तो मिलती है, लेकिन आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग इतने समस्या उत्पन्न कर लेते हैं, जिस समस्या से आप लोगों को निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। लेकिन भूल जाइए उन सब बातों को जो बीत गया। आने वाला समय, आने वाला दौर, आने वाला भाग, आने वाला भविष्य आपके साथ में है, और इस समय का आप लोगों का लाभ उठाना आपका फर्ज, आपका धर्म, आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि जीवन में बूढ़े दौर का आगमन होता है तो खुद के साए भी साथ छोड़ देता है, दुनिया कौन साथ देगा। और आप लोग समझदार, ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो स्वयं जानते हैं कि जीवन में जो समस्या जन्म लेती है तो समस्या सफलता की करीब ले जाती है, धनवान बनाने की तरफ ले जाती है, धन दौलत की तरफ ले जाती है। इसीलिए भूल जाइए उन सब बातों को, क्योंकि आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, ना ही आप लोग कोई साधारण व्यक्ति है, क्योंकि आपका जीवन आपके हाथों में होता है, आपका धन दौलत आपके दिमाग में होता है, आपके सिंहासन, आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपके बोली में होता है। इसीलिए धैर्य के साथ आगे बढ़िए। सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। बस थोड़ा सा शनि महाराज को लेकर के, साढ़े साथी को लेकर के समस्या जो बनी हुई है, उन समस्याओं से धीरे धीरे करके राहत और छुटकारा मिलेगी। साथ ही जीवन में धनवान बनने के साथ साथ अमीर बनने का भी मौका मिलेगा, और मुंहतोड़ जवाब मिलेगा उस दुनिया को जिन्होंने आपके गंभीर समस्याओं को आपके कर्मों का फल समझ रखा था और अपनी समस्याओं को परीक्षा समझ रखा था। वो दुनिया अनजान है उस आने वाले सफलता से जो आप लोग प्राप्त करने वाले हैं, जो आप लोग वो को मिलने वाले हैं, जो आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए भूल जाइए उन सब बातों को, बस खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे